नमस्कार प्रिय मित्रों, एक मोर ने बताया कि स्त्री की इन 5 चीजों से बहुत कच्ची होती है। स्त्री की इन 5 चीजों को हर समय देखते रहना चाहिए, वरना कंगाल हो जाओगे। जो मनुष्य अपनी पत्नी की ये 5 चीजें देख लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MK प्रेरणा पर। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों को पहुंचाता रहता है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अपनी स्त्री की 5 चीजें यदि मनुष्य देख लेता है तो कभी जीवन में गरीब तो नहीं रहता, साथ ही साथ अपने परिवार के ऊपर आने वाली मुसीबत से भी बच जाता है और घर परिवार में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कभी आपके पास गरीबी, लाचारी और मुसीबत देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीब रहना नहीं चाहते हो तो अपनी स्त्री की यह 5 बातें जरूर देख लेना। आपको भी किसी विपत्ति का सामना ना करना पड़े और आने वाले दुख से आप मुक्ति पा सके। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। दोनों के बीच में अटूट प्रेम था। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। मोर अपनी पत्नी मोरनी को छोड़कर एक क्षण के लिए भी नहीं जाता था और मोरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अपने पति का यह व्यवहार देखकर मोरनी भी मन ही मन बहुत खुश रहती थी, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा आती थी कि मेरा पति मुझे छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाता। एवं का प्यार है या फिर कोई और कारण है? इसी बात को कभी कभी मोरनी बहुत सोचती थी। तब एक दिन मोर ने पूछा, प्रिय, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं होने देता हूं, फिर भी तुम कभी कभी बड़ी चिंतित और उदास दिखाई देती हो। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात चल रही है जो तुम्हें उदास कर देती है? तब मोरनी कहती है, हे पिया जी, आपके जैसे पति को पाकर मैं अपने आप को धन्य समझती हूं, परंतु मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। मोर ने पूछा, कैसा प्रश्न? तब मोरनी कहती है, पिया जी, संसार में स्त्री की वो 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की वह चीजें अवश्य देखनी चाहिए, जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। तब मोर मोरनी को समझाता हुआ कहता है, हे मोरनी, आपका यह प्रश्न सच में बहुत ही विचारणीय है और समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का कल्याण कर दिया है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और भाई, अधूरा ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में काम नहीं आता। दोस्तों, तब मोर मोरनी से कहता है, हे मोरनी, इस कहानी को पूरा सुनना। तब मोरनी कहती है, हे पिया जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से सुनूंगी और उस पर अमल भी करूंगी। आप सुनाइए। तब मोर मोरनी को कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। मोर कहता है, एक समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था। उसके पास पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे। उसके पास एक वस्त्र था और उसको वो ओढ़ लिया करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। मोर कहता है, हे मोरनी, उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज था। उसे बहुत घमंड था। अपने इसी अहंकार के कारण वह अपने घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। मित्र,
स्त्रियों में एक विशेष अवगुण होता है कि अगर वे अत्यंत सुंदर हैं और पति उन्हें अधिक प्यार करने वाला मिलता है तो फिर वे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान करती हैं। उनके अंदर व्यर्थ के नखरे बढ़ जाते हैं। अपनी पत्नी के अत्यंत नखरे देखकर किसान बहुत परेशान रहने लगता है, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। इस तरह से उनके घर में प्रतिदिन कलेश होने लगता था। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारती थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारती हुए कहती थी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही भोजन के लिए कोई सामग्री, और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र ही मिल पाता है। कुछ भी तो नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता है और वह दुखी हो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसान हमेशा चिंतित रहता था और अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। धीरे धीरे फिर उसे गरीबी का सामना करना पड़ता था। मित्रों, आर्थिक संकट आ जाने के कारण उसे अपने सभी खेतों को भी बेचना पड़ गया, लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समक्ष ध्यान में बैठे थे। तब किसान अपने मन में कुछ विचार करता हुआ सोचता है कि महात्मा जी मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ते हैं, कोई पहुंचे हुए संत मालूम पड़ते हैं। क्यों ना मैं इनके पास चलकर अपनी समस्या बताऊं, और हो सकता है कि मेरी समस्या का वे मुझे कोई ना कोई समाधान दे दें। जरूरी है महात्मा जी मेरे हताश निराश उदास जीवन में कोई उम्मीद की किरण जरूर बिखेर देंगे, मुझे उन समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। इतना सोचकर वह किसान महात्मा जी के पास में पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर के बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक नौजवान बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करता ही जा रहा है। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, तुम कौन हो भाई और यहाँ क्यों आए हो, इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वो किसान उनसे कहता है, हे भगवान, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूँ और मैं इसी वजह से विलाप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। इस घर में खाने पीने पहनने के लिए भी कुछ दिखाई नहीं देता है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इस तरह के ताने वह प्रतिदिन मुझे देती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ, उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। वो किसान आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे कोई उपाय बताएं जिसे करके मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्दी धनवान बन जाऊं। मित्रों, उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 5 बातों के बारे में बताऊंगा जिसे हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखते रहना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 5 चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान उसकी ही मदद करते हैं। मोर कहता है, मोरनी महात्मा जी की बात को सुनकर किसान को कुछ धैर्य मिलता है। किसान कहता है, हे भगवान, आप देर ना करते हुए उन चीजों को बता दे जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी में देख लेनी चाहिए। मैं उन चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। तब महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे बेटा, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान बनकर रहना चाहिए। खैर चलिए, अब मैं तुमको वह 5 चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की उन चीजों को अवश्य देख लेना चाहिए। लेकिन मैं उनको इन 5 चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा बताने वाला हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक तुम्हें इस कहानी को सुनाऊं
तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वो किसान कहता है, हे महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा, आप बस शुरू कीजिए। मित्रों, तब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटे ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ही प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी बात को लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कोई कलेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती गई। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आसपास में जितने भी लोग थे उनके इस प्रेम को देख करके मन में चर्चा करते थे। कुछ लोग तो उनके प्रेम को देखकर जलने लगे थे, अर्थात मन ही मन में उन्हें कोसा करते थे, ईर्ष्या करते थे। इसी वजह से कुछ स्त्रियां व्यापारी की पत्नी से बात तक नहीं करती थी। और ये तो आप जानते ही हो कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के कामों से हमेशा ईर्ष्या करती है। व्यापारी की पत्नी हर रोज संध्या के समय अपने घर के छत के ऊपर दीपक जलाकर रखती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं और वे कहती थी, तुम रोजाना संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन व्यापारी की पत्नी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह हमेशा अपने मन का ही काम किया करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति यानी कि उस व्यापारी की भी कोई बात नहीं मानती थी और हमेशा अपनी ही इच्छा चलाती थी। और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत ही बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और प्रतिदिन कलेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरफ से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में होने लगेगी। जहां कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां दरिद्रता आने के यही प्रमुख कारण होते हैं। व्यापारी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानता था कि उसके समृद्ध होने का कारण क्या है। उसका उसकी पत्नी से झगड़ा ना होना ही। तब मोर कहता है, हे मोरनी, वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़कर भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा का ही प्रेम करती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी न किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इस तरह से उनके दिन गुजर रहे थे और वो व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है। नगर वालों को यही पता था कि व्यापारी और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है। धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की बात पूरे नगर में फैल जाती है। अब तो उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे। जब भी कोई बात चलती थी, व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा की जाती थी। कहते थे कि प्रेम हो तो उस व्यापारी और उसकी पत्नी की तरह। दोस्तों, फिर जब ये बात उस नगर के राजा को पता चलती है कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सम्मान पूर्वक राजमहल में बुला करके लाओ। हम उसका सम्मान करना चाहते हैं। हम उनके प्रेम को देखकर उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं, लेकिन तुम उन्हें वहां कुछ भी मत बताना। मोर कहता है, हे मोरनी। इस प्रकार से राजा की आज्ञा पाकर के उसके कुछ सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हैं। तब व्यापारी सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर पर क्यों आए हैं? फिर वो सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राज महल में आपकी पत्नी के सहित बुलाया है। राजा की बात भला व्यापारी कैसे टाल सकता था?
वो झटपट तैयार हुआ और अपनी पत्नी को साथ लेकर के राजा के सैनिकों के साथ में राजमहल में पहुंच जाता है। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन देते हैं, जिसको पाकर वे व्यापारी और उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे दिन राजमहल में व्यतीत करने के बाद शाम के समय राजा से विदा लेकर बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक वे अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का पूरे नगर में ऐलान करवा देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घर में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे दीपक तेल और बाती मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, घर को रोशन करते हैं, उसी तरह जिन लोगों में प्रेम होता है उनके घर में सुख शांति धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मित्रों, राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी देर के बाद बुझ भी जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी तक जल रहा होता है और उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए हैं और किसका दीपक अभी भी जल रहा है। ऐसा मन में विचार करके राजा अपने महल की छत पर खड़ा हो जाता है और उस नगर की तरफ देखने लगता है। उसने देखा कि उस नगर में किसी के घर में कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में दीपक अभी भी जल रहा था। मित्रों, राजा उस व्यापारी के घर की तरफ देख ही रहा था, कितनी में वहां पर उसकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं, हे रानी, नगर की तरफ गौर से देखिए, नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी तक नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है। उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने के कारण ये दीपक ही और उनके साथ साथ वो व्यापारी भी बड़ा बुद्धिमान है। वह जरूर बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपने घर को चलाता होगा। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती। रानी राजा से कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। राजा कहता है, क्यों? तब रानी कहती है, मेरे हिसाब से उसकी पत्नी ही उन दोनों को में इतना प्रेम होने का कारण है। मोर कहता है, मोरनी। इस बात को लेकर के राजा रानी में काफी देर तक बहस होती रहती है। राजा कहता है, पुरुष ज्यादा समझदार होते हैं। रानी कहती है कि स्त्री ज्यादा समझदार होती है। इस प्रकार दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा होता रहता है। राजा तो उस व्यापारी की प्रशंसा करता रहता है कि व्यापारी के प्रेम की वजह से अभी तक दीपक चल रहा है, उस घर में प्रेम है, लक्ष्मी का वास है। लेकिन रानी कहती है कि नहीं नहीं, व्यापारी की पत्नी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, और यही बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें खिंच जाती हैं। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में ऐसा होने ही लगता है जिससे राजा और रानी को चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों ही लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी से की परीक्षा लेकर देख ले, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। और इस तरह से राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर राजा भी कहते हैं, ठीक है रानी, आप जैसा चाहे वैसा करो, आप व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेकर देख लो। राजा कहता है कि रानी साहिबा, पहले मैं उस व्यापारी की परीक्षा लेना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि व्यापारी की वजह से ही उस घर में लक्ष्मी का वास है। तब रानी कहती है, ठीक है, पहले आप उस व्यापारी की परीक्षा लेकर देख लो। दोस्तों, फिर राजा सैनिकों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जाओ उस व्यापारी से जाकर के कहना कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो, और यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो तुम्हारा विवाह राजा अपनी रानी के साथ में करवा देंगे और तुम्हें राज्य का सिंहासन भी दे देंगे। दोस्तों, राजा की आज्ञा लेने के बाद जो सैनिक थे व्यापारी के घर में पहुंच जाते हैं।
व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उस दिन व्यापारी की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। घर पर केवल व्यापारी ही था। व्यापारी ने जब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनी तो आकर के व्यापारी ने दरवाजा खोला। द्वार पर व्यापारी ने जब सैनिकों को देखा तो पूछने लगा कि आप लोग यहाँ कैसे आए हो। तब सैनिकों ने सारा हाल बता दिया और कहा कि राजा साहब ने हमें आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को मार देते हो तो तुम्हें यहाँ का राज सिंहासन दिया जाएगा और राजा अपनी पत्नी के साथ में तुम्हारा विवाह भी कर देगा। दोस्तों, ये सुनकर के व्यापारी बहुत ही क्रोध में आ जाता है और कहता है कि खबरदार जो ऐसी बात कही, जाओ और राजा साहब से जाकर के कह देना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं मार सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। मुझे राज नहीं चाहिए और उस रानी से भी विवाह नहीं करना है जिसकी आप बात कर रहे हो। मेरे जीते जी मेरी पत्नी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। जाओ, ये संदेश जाकर के राजा से कह देना कि चाहे मेरी बेजान ही क्यों न लेने, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। दोस्तों, राजा के सैनिक उस व्यापारी की बात को सुनकर के वहां से वापस राजा के पास पहुंच जाते हैं और सारा हाल व्यापारी का राजा को सुना देते हैं। तब राजा रानी से कहता है, देख लिया रानी, व्यापारी का प्रेम उसकी पत्नी के लिए कितना है। वह व्यापारी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। उस व्यापारी के प्रेम की वजह से उस घर की बरकत होती चली जा रही है। उस घर में लक्ष्मी का वास है। उस घर में खुशियां दिखाई दे रही हैं। तब रानी कहती है, नहीं महाराज, ये सत्य नहीं हो सकता। अब मेरी बारी है। अभी तो आपने उस व्यापारी की जांच की, अब मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लूंगी। राजा कहता है, ठीक है रानी साहिबा, अब तुम भी व्यापारी की पत्नी की जांच करके देख लो। दोस्तों, फिर रानी भी कुछ सैनिकों को पास में बुलाती है और उनसे कहती है कि जाओ, नगर में रहने वाले उस व्यापारी की पत्नी से जाकर के कहना कि राजा ने कहा है कि अगर वो अपने पति को मौत के घाट उतार देती है तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटनानी बना करके रखूंगा। दोस्तों, उधर मोर मोरनी को कहानी सुनाता है। उधर महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि रानी की आज्ञा पाकर के उसके सैनिक उस व्यापारी के घर की ओर चल देते हैं और उसके घर पर पहुंचकर क्या कहते हैं कि व्यापारी की पत्नी उस समय पानी लेकर के आ रही थी। धीरे धीरे जब उन सैनिकों के पास में पहुंच जाती है तब सैनिक व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें अपनी पटनारी बना करके रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लग जाती है कि राजा साहब उसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब तो बहुत अच्छा है, मैं इस इतने बड़े राज्य की रानी बन जाऊंगी, फिर सारे लोग मेरे इशारे पर नाचा करेंगे। पति को मारना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं आज ही अपने पति को मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोच कर वह स्त्री सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब सैनिक कहते हैं कि आप अपने पति को मार दो तो राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। मित्रों, फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है कि संध्या काल के समय जो मैं रोजाना दीपक जलाकर अपनी छत के ऊपर रखती हूँ, उसके थोड़ी देर के बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और फिर दीपक बुझाकर मैं राजा साहब को इस बात का इशारा कर दूंगी कि मैं अपने पति को मार चुकी हूँ। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के भी सैनिक तुरंत राजमहल में वापस लौट जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं कि हे महाराज, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। मित्रों, जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। उसे अपने आप पर भी बड़ी लज्जा आती है। रानी कहने लगी, व्यापारी की पत्नी राज सुख पाने के चक्कर में इतनी जल्दी अपने रिश्ते को भूल जाएगी, मुझे नहीं पता था। कुछ स्त्रियां इस बात से बहुत कच्ची होती हैं। दर्शक बंधुओं, इधर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं
उस व्यापारी की जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय स्वभाव की है। मैं निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है। फिर राजा तुरंत सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वो व्यापारी को ना मारे। यही राजा का आदेश है। दोस्तों, तभी वे वहां से दौड़ते हुए व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया था। ये दृश्य देखकर सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे। वे व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को रात में मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में ही क्यों मार डाला? राजा ने उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मार देना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपने पति को कभी नहीं मार पाई। आज मैंने सोचा कि राजा की आज्ञा है तो मुझे किस बात का डर है, इसलिए मैंने रात का इंतजार करना उचित नहीं समझा और दिन में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मैंने सोचा कि शाम होने पर मैं दीपक जला दूंगी। व्यापारी की पत्नी कहती है कि सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार डाला है, क्या आप राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर स्वयं राजा साहब से ही पूछ लीजिए। मित्रों, फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल में आते हैं। सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर के बाद राजा साहब बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बना करके कारागार में डाल देते हैं। इस तरह से राजा अपनी पत्नी रानी पर भी गुस्सा दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से उस व्यापारी की जान चली गई। अगर हम तुम लड़ाई ना करते, आपस में बहस ना करते, तो शायद उस व्यापारी की जान नहीं जाती। दोस्तों, वह रानी बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने को बहुत कोसने लगती है। कहती है, हाय, मैंने ऐसी शर्त क्यों लगाई, ऐसा विवाद आपस में खड़ा क्यों किया। मित्रों, उसके बाद रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। कहती है, ऐसी स्त्रियों की वजह से सारी स्त्रियों पर उंगली उठती है। स्त्री जाति बेवफा होती है, धोखेबाज होती है। ये सोच करके वह रानी बहुत दुखी रहने लगती है। उधर वे महात्मा उसके शान से कहते हैं कि पुत्र, चलिए अब मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताता हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देख लेनी चाहिए और जिसे देखने के बाद वह घर कभी गरीबी कंगाली में नहीं रहता, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती, घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। मोर बोला है मोरनी, पत्नी की पहली चीज पुरुष को ये देख लेनी चाहिए कि पत्नी कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, वह किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। ऐसा करने पर वह अपनी पत्नी को गलत मार्ग पर जाने से रोक सकता है और स्वयं भी सचेत हो सकता है। मित्रों, इसका मतलब पत्नी पर शक करना नहीं है। एक काम आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। जिस तरह बच्चे किसी आकर्षक वस्तु को देखकर उसे पाने की कामना करते हैं, जिस तरह पशु घास के लालच में आकर खाई खदन में गिर जाते हैं, उसी तरह स्त्री को अकेला छोड़ने पर या उसकी गतिविधि पर नजर ना रखने पर वह किसी मुसीबत का शिकार हो सकती है या किसी धूर्त या छल फरेब वाले दुष्ट व्यक्ति के फंदे में फंस सकती है। एक स्त्री भले ही अकेले सारे कार्य करने में सक्षम है, फिर भी उसका संरक्षण, उसकी देखभाल पुरुष के द्वारा जरूर होनी चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इस गतिविधि को देखता है तो उसके घर में कभी कलेश नहीं होता और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वो अपनी पत्नी को निगरानी में रखता है और अपनी पत्नी के बारे में उसे सब कुछ पता होता है। दूसरी बात, स्त्री कान की बहुत कच्ची होती है। वो अक्सर भोली बातें या अपनी प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समाती है। हमें इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि कोई हमारी स्त्री को बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, हमारी पत्नी किसी की झूठी प्रशंसा की शिकार तो नहीं हो रही है। दर्शक बंधु, तीसरी बात, स्त्री धैर्य की बहुत कच्ची होती है। वो अधिक समय तक कोई गुप्त बात को गुप्त नहीं रख सकती। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें उनके गुप्त रखने के लिए कहा जाए तो वे कहीं ना कहीं उस बात को जरूर उजागर कर देती हैं।
चौथी बात, अधिकतर स्त्रियां लोभ के कारण स्वयं को स्थापित नहीं कर पाती हैं। अगर उन्हें कोई लोभ लालच देकर कुछ ऐसा करने को कहे जो उचित नहीं है तो शायद वे उस काम को करने के लिए राजी भी हो जाएं। बहुत बार देखा गया है कि स्त्रियां लोभ में आकर अपने सगे संबंधी पति को धोखा दे चुकी हैं और उनकी हत्या का षड्यंत्र बना चुकी हैं। पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को खुश रखे और लोभ से अलग रहने की कोशिश करे। पांचवी बात यह है कि पुरुष को यह देखकर चलना चाहिए कि अपनी पत्नी किस तरह से अपने परिवार में रिश्ता निभा रही है, देवर के साथ वह कैसा बर्ताव कर रही है, ससुर के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, जेठ के साथ कैसा रिश्ता निभाती है और पति के साथ में कैसे पेश आती है। जो जैसे रिश्ते के अनुसार लगता है उसी तरह से मना रही है या फिर रिश्तों के साथ कोई खेल कर रही है। वह अपने चरित्र को गंदा करने की प्रक्रिया तो नहीं है। हमें अपने प्रत्येक रिश्ते के साथ जिम्मेदार रहना चाहिए। हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और हमारे घर में शांति सदैव बनी रहेगी। तीसरी चीज है, पुरुष को देखना चाहिए कि हमारी पत्नी पर कोई परेशानी तो नहीं, यानी अपनी पत्नी की परेशानी को देखना, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना पति का धर्म है। हमें देखना चाहिए कि हमारी पत्नी के पास पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र भी हैं या नहीं, खाने पीने के भरपूर सामग्री है या नहीं, श्रृंगार करने हेतु सारी चीजें उसके पास ठीक से हैं या नहीं। मित्रों, कुछ बातों को लेकर अगर वह दुखी है लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती है, उसके कहने से पहले उसकी इच्छाओं को वही समझ सकता है जो अपनी पत्नी को देख रेख में चलाता है। महात्मा जी उसकी शान से कहते हैं कि बेटे, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की ये 5 चीजें गौर से देख लेता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। उसकी स्त्री भी चरित्रहीन कभी नहीं होती और वो बुरे कर्मों से बची रहती है, अर्थात जिसके कारण कभी आपस में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और ये तो बेटा तुम जानते ही हो कि जहां लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में कलेश नहीं होता है, जिस पति पत्नी में अत्यधिक प्रेम होता है, तो उसी घर में खुशियां भी आती हैं और उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो पति अपनी स्त्री की बात को मान लेता है, चाहे वे गलत करे या ना करे, गलत भी कर रहा है तो भी मान लेता है, उसे कुछ कहता नहीं है, तो उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह हो जाता है। उधर मोर मोरनी से कहता है, प्रिय स्त्री, इन 5 चीजों से बहुत कच्ची होती हैं। मोर कहता है, हे मोरनी, स्त्रियां इन 5 चीजों से बहुत कच्ची होती हैं, इसलिए पुरुष को उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। मोरनी बोली, पिया जी, अब मैं समझ गई कि आप मुझे कितना प्रेम क्यों करते हो, क्योंकि हर समय मेरी देखभाल करते रहते हो। मुझे आपकी कहानी से बहुत अच्छी सीख प्राप्त हुई है। मैं इस कहानी से अपने जीवन में अमल करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से मोर और मोरनी की कहानी समाप्त करके हम यही विराम लगाते हैं। दोस्तों, वो किसान भी उस महात्मा जी की बात को सुनकर अपने घर को लौट जाता है। इसी प्रकार वह व्यवहार करने लगता है जैसा महात्मा जी ने बताया था, तो धीरे धीरे करके उसके जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम लौट आता है। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल की प्रेरणा पर अगर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।